जूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। जूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। जूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डाउन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर जूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूडी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूडी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच जूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूडी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूडी इस मुश्किल काम को निक की मदद लेती है। पहले निक मना करती है, बाद में वह जूडी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूडी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूडी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बनाकर के जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूडी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूडी निक दोनों मिलकर के जूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत
हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूडी हॉब्स और निक वाल्ट्ज को यूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूडी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपराधी वापस आ गए। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूडी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूडी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूडी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुंचे जहां वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नाकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूडी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूडी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूडी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूडी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूडी हॉब्स निक वाल्ट्ज ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था।
लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूरी और निक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूरी निक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूरी और निक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। निक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूरी ने चुपके से पुलिस की अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। जूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। जूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। जूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डॉन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर जूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूडी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूडी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच जूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूडी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अमेज़ॉन प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूरी इस मुश्किल काम को नीक की मदद लेती है। पहले नीक मना करती है, बाद में वह जूरी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूरी नीक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह नीक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूरी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूरी और नीक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में नीक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूरी नीक दोनों मिलकर के यूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूरी हॉब्स और नीक वाइट्स को यूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूरी और नीक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूरी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूरी नीक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला।
भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूरी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुँचे जहाँ वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूरी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूरी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूरी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूरी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूरी हॉब्स निक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूरी और निक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूरी निक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूरी और निक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। निक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूरी ने चुपके से पुलिस की अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। जूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। जूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। जूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डॉन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर जूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूडी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूडी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच जूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूडी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूडी इस मुश्किल काम को निक की मदद लेती है। पहले निक मना करती है, बाद में वह जूडी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूडी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूडी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूडी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूडी निक दोनों मिलकर के जूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्प मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूडी हॉब्स और निक वाइट्स को ज़ूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूडी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूडी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूडी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूडी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुंचे जहां वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूडी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूडी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूडी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूडी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है।
लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूरी हॉब्स नीकवर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूरी और नीक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूरी नीक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूरी और नीक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। नीक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूरी ने चुपके से पुलिस की अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। नीक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और नीक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। यूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। यूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। यूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डाउन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती। उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर यूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूरी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात नीक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। नीक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूरी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच यूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या
को नहीं सुलझा पाती है। जूरी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूरी इस मुश्किल काम को नीक की मदद लेती है। पहले नीक मना करती है, बाद में वह जूरी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूरी नीक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है, वह नीक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूरी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूरी और नीक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में नीक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूरी नीक दोनों मिलकर के यूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूरी हॉब्स और निक वाइट्स को यूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूरी और नीक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपराधी वापस आ गए। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूरी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है।
और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूडी नीक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूडी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुँचे, जहाँ वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूडी और नीक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच देकर के अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूडी और नीक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। नीक ने कहा, अगर जूडी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूडी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूडी हॉब्स नीक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूडी और नीक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूडी नीक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूडी और नीक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। नीक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूडी ने चुपके से पुलिस की अपनी लोकेशन भेज दी।
अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। जूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। जूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। जूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डाउन्स है। जूरी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूरी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूरी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर जूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूरी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूरी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच जूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूरी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूरी इस मुश्किल काम को निक की मदद लेती है। पहले निक मना करती है, बाद में वह जूरी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूरी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूरी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बनाकर के जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूरी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है।
बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूडी निक दोनों मिलकर के ज़ूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूडी हॉब्स और निक वाइट्स को ज़ूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूडी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपराधी वापस आ गए। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूडी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूडी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूडी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुंचे जहां वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नाकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूडी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच देकर के अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूडी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूडी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूडी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों
दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूडी हॉब्स निक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूडी और निक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूडी निक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूडी और निक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। निक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूडी ने चुपके से पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूडी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूडी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। यूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। यूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। यूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डाउन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर यूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूडी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है।
एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूडी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच यूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूडी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूडी इस मुश्किल काम को निक की मदद लेती है। पहले निक मना करती है, बाद में वह जूडी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूडी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूडी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूडी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूडी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूडी निक दोनों मिलकर के यूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलते हैं। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूडी हॉब्स और निक वाइल्ड को यूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूडी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में
अपराधी वापस आ गए। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूरी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूरी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूरी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुँचे जहाँ वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूरी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूरी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूरी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूरी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूरी हॉब्स निक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूरी और निक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूरी निक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़
आई। गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूरी और निक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। निक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूरी ने चुपके से पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। जूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। जूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। जूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डॉन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर जूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ेगी। लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूरी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूरी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच जूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूरी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूरी इस मुश्किल काम को निक की मदद लेती है। पहले निक मना करती है, बाद में वह जूरी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूरी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूरी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं।
यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूरी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूरी निक दोनों मिलकर के ज़ूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलते हैं। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्प मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूरी हॉब्स और निक वाइट्स को ज़ूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूरी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपराधी वापस आ गए। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूरी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूरी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूरी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुंचे जहां वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूरी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच देकर के अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूरी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने
दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूरी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूरी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूरी हॉब्स निक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई परेशानी सामने आ गई। शहर के बैंक, अस्पताल और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर अचानक बंद होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कई ज़रूरत फाइलें भी गायब हो गई। इसमें पूरी शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रमुख ने जूरी और निक को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस बार अपराधी बहुत चालाक है। उसने बिना सामने आए पूरे शहर को परेशान कर दिया। तुम्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। जूरी निक ने जांच शुरू की। उन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञ से बात की। जांच में पता चला कि कोई अज्ञात अपराधी शहर के सभी कंप्यूटरों को दूर से नियंत्रित कर रहा है। वह पैसे चुराने और जरूरी जानकारी मिटाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सुराग ढूंढने शहर की पुरानी औद्योगिक इलाके में एक बंद गोदाम का पता लगाया। रात के समय वे चुपके से वहां पहुंचे। अंदर कई कंप्यूटर, बड़े स्क्रीन और मशीन लगी थी। कुछ जानवर लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज़ आई, गिरोह का सरदार सामने आया है। उसने वहाँ, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जूरी और निक डरने के बजाय बहादुरी से आगे बढ़े। निक ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि जूरी ने चुपके से पुलिस की अपनी लोकेशन भेज दी। अपराधी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूरी बहुत फुर्तीली थी। वह एक जगह से दूसरी जगह तेजी से कूदती थी। निक भी अपनी समझदारी से हर चाल का जवाब देता था। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। थोड़ी देर की कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के लोगों में बैंक खाते से पैसा चुराना चाहता था। अगर जूरी और निक समय पर उन्हें नहीं पकड़ते तो पूरे शहर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कंप्यूटर फिर से ठीक कर दिए गए, लोगों को खोया हुआ पैसा सुरक्षित बच गया। यूटोपिया मूवी एक बहुत ही अच्छा मूवी है। यूटोपिया मूवी बहुत ही दिलचस्पी और बहुत ही रोचक मूवी है। यूटोपिया एक बहुत ही अच्छा और सीख देने वाला फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य पात्र एक छोटी सी खरगोश लड़की है जिसका नाम जूडी डाउन्स है। जूडी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि खरगोश पुलिस नहीं बन सकती, उसका काम केवल खेती करना है। फिर भी जूडी अपने सपने को नहीं छोड़ती। जूडी खूब मेहनत करती है और पुलिस की पढ़ाई पूरी करती है। वो अपनी मेहनत के बल पर यूटोपिया शहर की पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बन जाती है। वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि वह लोगों की मदद करेगी और बड़े बड़े अधिकारियों की पकड़ेगी।
लेकिन जब वह शहर पहुंचती है तो अधिकारी उसे बड़ा काम नहीं देता है। उसे केवल सड़क पर गाड़ियों देखने और चालान काटने की काम मिलता है। जूरी को यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन वो पूरे मन से अपनी ड्यूटी करती है। एक दिन उसकी मुलाकात निक वाइल्ड नाम के एक चालक लोमर से होती है। निक लोग को धोखा देकर के पैसा कमाता है। जूरी उसकी चालाकी समझ जाती है और बाद में दोनों फिर मिलते हैं। इसी बीच यूटोपिया शहर में कई जानवर अचानक गायब हो जाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। पुलिस भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाती है। जूरी अपने अधिकारी से वादा करती है कि वह 48 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा देगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्पी मूवी है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर भी देख सकते हैं। जूरी इस मुश्किल काम को नीक की मदद लेती है। पहले नीक मना करती है, बाद में वह जूरी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर कई जगह जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और सुराग ढूंढते हैं। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि जो जानवर गायब हुए थे वे अचानक बहुत गुस्सैल और हिंसक हो गए थे। वे किसी पर भी हमला करने लगे थे। जूरी निक यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जूडी गलती से ऐसी बात कह देती है जिससे सभी मांस खाने वाले जानवर पर शक होने लगता है। उससे शहर में झगड़े और डर का माहौल बन जाता है। जूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निक से भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद जूरी फिर से सच्चाई की खोज शुरू करती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग एक खास जहरीले फूल से दवा बना करके जानवरों को हिंसक बना रहे हैं। यह सब एक बड़ी साजिश थी ताकि शहर में डर और नफरत फैला जाए। आखिर में जूरी और निक मिलकर के असली अपराधी को पकड़ लेती है। अपराधी को सज़ा मिलती है और शहर में फिर से शांति लौट आती है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगता है। बाद में निक भी अपनी पुरानी गलतियां छोड़ देती है। वह मेहनत करके पुलिस अधिकारी बन जाता है और जूरी निक दोनों मिलकर के यूटोपिया शहर की रक्षा करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस कहानी से हमें कई अच्छी तरह से सीख मिलता है। हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर काम पूरा किया जा सकता है। किसी का मजाक उसके रूप, आकार या जाति के कारण नहीं उड़ाना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती है। यही इस सुंदर कहानी का सबसे बड़े संदेश है। मेहनत, साहस और सच्चाई, हिम्मत हमेशा जीती होती है। यह बहुत ही अच्छा और दिलचस्पी मूवी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पहले भाग में जूरी हॉब्स और निक वाइल्ड को यूटोपिया शहर की एक बड़ी साजिश से बचाया था और दोनों अच्छे दोस्त और पुलिस अधिकारी बन चुके थे। पूरा शहर उसकी बहादुरी की तारीफ करता था। लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में एक नई खबर आई। शहर के अलग अलग इलाकों से कोई कीमती चीज़ चोरी हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार चोरी के बाद केवल एक रहस्यमय निशान मिल जाता था। जूरी और निक को इस नए मामले की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। वे उन सभी जगहों पर गए जहां चोरी हुई थी। उन्होंने लोगों से बात की और सबूत इकट्ठा किए।
लेकिन हर जगह उन्हें अभी अजीब निशान मिला। कुछ दिन बाद शहर में यह अफवाह फैल गई कि कोई बहुत चालाक अपराधी वापस आ गया है। लोग डरने लगे। दुकानदार रात में दुकानदार रात में अपनी दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। जूरी ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। निक भी अपनी समझदारी से सुराग तोड़ता रहा। दोनों को पता चला कि चोरी हमेशा रात के समय होती है और चोर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह केवल कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। एक रात जूरी निक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। धीरे धीरे एक संग्रहालय में घुसी। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह बहुत तेज था। वह अंधेरे गलियों से होकर के भाग निकला। भागते समय उसके हाथ में एक छोटा सा नक्श गिर गया। जूरी ने वह नक्श उठाया। नक्शे में शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री का निशान बनाया। अगले दिन दोनों उन फैक्ट्री में पहुंचे जहां वह सब कुछ सुनसान था, लेकिन अंदर जाने पर कोई बक्से मिले जिसमें चोरी का सामान रखा था। अभी कुछ नकाबपोश जानवर वहां आ गए। उन्होंने जूरी और निक को पकड़ने की कोशिश की। दोनों ने हिम्मत से मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की दूसरी टीम भी वहां पहुंच गई। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह के सरदार शहर में डर फैलाकर के अमीर बनना चाहता था। वह चोरी का सामान दूसरे शहरों में बेच देता था। उसे कई जानवरों को लालच देकर के अपने साथ मिला लिया। सारा चोरी का सामान उसके असली मालिकों को वापस कर दिया गया। पूरे शहर में फिर से खुशी लौट गई। जूरी और निक का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद शहर के मेयर ने दोनों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का विशेष पुरस्कार दिया। निक ने कहा, अगर जूरी मेरा साथ न देती है तो हम यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। जूरी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, टीम खरगोश मिलकर के काम करती है। इसके बाद दोनों फिर अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि शहर की सुरक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमेशा सच और न्याय के साथ देने का वादा करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीत होती है। टीम बना करके काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। लालच इंसान या किसी भी जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें कभी मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। इस पर नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। जूरी हॉब्स निक वर्ल्ड ने एक बार फिर यूटोपिया शहर की बड़ी मुसीबत में बचा लिया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोग उन्हें देख करके मुस्कुराते थे। बच्चे उसके जैसे बहादुर पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक नई